नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रमज़ान का महीना रहमतों और बरकतों के हुसूल का महीना, ये क़याम का महीना है। शहरुल क़याम भी इसको कहा जाता है। और इसके बारे में आप ये जहन में रखें कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और इबादत के तरीक़े और औक़ात भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताए हैं। रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह ने बहुत सारी इबादत को जमा कर दिया है। इबादत में सबसे अहम चीज़ फ़र्ज़ नमाज है, इसकी बर वक्त अदायगी, और इसके अलावा नवाफिल जैसे चाश्त और इशराक के नवाफिल हैं, ये भी अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया हैं। और रमज़ान की रातों में ख़ास तौर पर पूरे इखलास के साथ क़याम करने से पिछले तमाम गुनाहों की बख्शिश की खुशखबरी भी दी गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। सही बुखारी की ये रवायत है। आपने फरमाया कि जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान की रातों में क़याम किया, इसके गुज़श्ता सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। सुबहान अल्लाह। तो इस वजह से ये देखें कि अल्लाह के नेक बंदे तो हमेशा ही रात की इबादत का एहतमाम करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह सजदा की आयत नंबर 16 में कि ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि उनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं और वो अपने रब को खौफ और उम्मीद की हालत में पुकारते हैं और इसमें से जो हमने रिज़्क़ उनको दिया है वो खर्च करते हैं। इसलिए आम दिनों में क़यामुल लैल करना एक बड़ा मुश्किल सा काम लगता है, लेकिन रमज़ान की बाबरकत सातें और बाजमात नमाज तरावी की वजह से ये बहुत ही आसानी हो जाती है। ये भी जहन में रखें कि जिस क़यामुल लैल जो अहदीस में जिसका ज़िक्र आता है, ये वही है जिसको हम नमाज तरावी कहते हैं और यही वो तहज्जुद की नमाज भी है। मुत्तकीन की सिफ़ात बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत ज़ारियात की आयत नंबर 17 और 18 में कि कानू क़लीलन मिनल लैली मा यहजऊन व बिल अस्हारि हुम यस्तग़फ़िरून, कि वो रात को कम ही सोते हैं और सहर के वक्त यानी सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार करते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अफ़ज़लुस सलात बादल फ़रीदाती सलातुल लैल। ये सही मुस्लिम की रिवायत है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद अफजल तरीन नमाज रात की नमाज है, यानी जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है। फिर अबू उमामा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलैकुम बिक़ियामिल लैल फ़इन्नहु दअबुस सालिहीन क़ब्लकुम व हुवा क़ुर्बतुन लकुम इला रब्बिकुम व मुकफ़्फ़िरतुल लिस्सय्याति व मिन्हातुन अनिल इस्म। तहज्जुद की ज़रूर पढ़ा करो क्योंकि वो तुमसे पहले सालिहीन की रविश है। वो तुम्हारे लिए अपने रब के क़ुर्ब का वसीला, गुनाहों को मिटाने का ज़रिया और गुनाहों से बचने का सबब है। और ये भी जहन में रखें कि तहज्जुद का वक्त इशा की नमाज के बाद शुरू हो जाता है। इसका अफजल तरीन वक्त आखिरी रात का आखिरी तिहाई हिस्सा है, लेकिन हम इसकी फ़जीलत को पाने के लिए कोई भी वक्त हमें जो है नहीं छोड़ना चाहिए। और आजकल तो इशा की नमाज के बाद ही उमूमन तरावी की नमाज का भी अहतमाम होता है। इसका खूब ही ज़ौक़ व शौक़ से अहतमाम करें, इस नीयत के साथ कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए से हमारे पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देगा। रमज़ान में तरावी पढ़ना सुन्नत भी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व फ़ेल से दोनों से साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को भी क़याम रमज़ान की बहुत ज़्यादा तरग़ीब दिया करते थे। तरावी जमात के साथ पढ़ना अफजल है, लेकिन अगर मौका ना मिले तो ख़ुद अकेले भी पढ़ी जा सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों और बीवियों को भी तरावी की जमात में शरीक किया और आपने सिर्फ़ 3 दिन इसकी तरावी की जमात कराई ताकि कहीं ये जमात फ़र्ज़ ना हो जाए। इस वजह से आपने सिर्फ़ 3 दिन पढ़ाई और इसमें खूब तवील क़राअत की। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम कुरान का इतना हिस्सा ज़रूर याद कर लें ताकि अपनी नमाज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कर सकें, और ज़्यादा लंबी क़राअत करेंगे तो अल्लाह ताला हमें ज़्यादा अजर व सवाब से नवाजेंगे। फिर हमारे करने के काम जो इस हवाले से हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जो हमें रहनुमाई मिलती है, हमें चाहिए कि रमज़ान की इन साअतों से पूरी तरह से फ़ायदा उठाने के लिए हम फ़र्ज़ नमाज तो पढ़ें, अव्वल वक्त पर पढ़ें, क्योंकि एक फ़र्ज़ अब 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो चुका है। उसकी अदायगी में पूरी शौक़ और ज़ौक़ का ख्याल रखें क्योंकि सबसे पहले फ़र्ज़ के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ इशराक और चाश के नवाफिल की अदायगी का भी ज़रूर ही अहतमाम कर लें। और फिर अगर मस्जिद में नमाज तरावी बाजमात पढ़ लें, वरना घर में ज़रूर इसको अदा करें। और तरावी से पहले उन आयात का तर्जमा ज़रूर ही सुन लिया करें जो कि अब
اس میں پڑھی جا رہی، جو امام پڑھنے جا رہا ہو۔ پھر نمازوں میں صرف نوافل کی تعداد پر نہیں بلکہ دل کی کیفیت اور خشوع و خضوع کی طرف جو ہے دھیان رہنا چاہیے، کیونکہ وہی عبادت قبول ہوتی ہے جو پوری توجہ کے ساتھ اور حضوری قلب کے ساتھ جو ہے وہ کی جائے۔ پھر فرض نمازوں میں عام دنوں کی نسبت زیادہ لمبا قیام کریں، یعنی عام دنوں کی نسبت یہاں اب زیادہ خشوع و خضوع اختیار کریں، تاکہ پھر باقی سال کے باقی حصوں میں بھی ہماری نمازیں جو ہیں وہ درست ہو سکیں۔ اور نمازوں میں چونکہ سستی اور تاخیر جو ہے وہ منافقت کی علامت ہے، اس لیے ہر فرض نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کو اپنی عبادت کے حساب سے بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں فرض نمازیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نوافل کی ادائیگی میں بھی ہمیں بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ پہلے فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ نوافل پڑھتا ہے، پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے۔ گویا نوافل کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب ہمیں حاصل ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ گناہوں کی توفیق نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ ان تمام نوافل کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔